औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में बात करने वाले हम पाक 001 असाइनमेंट नंबर 1 2023 और 100% आपको करेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। साथ में फुल डिटेल दूंगा किस तरह से आपने सोल्यूशन को सॉल्व करना है और किस तरह से आप इजीली इससे फुल मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन देखेंगे। हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चन से पहले आपको बता दूँ, आज ओपन हुई है 20 और 26 इसकी क्लोजिंग डेट है। ठीक है, और ये 15 मार्क्स पर मुश्तमल असाइनमेंट है, जिसके 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सिंपल, आपने इसके इंस्ट्रक्शंस पे देखो तो आपको पता है आपने प्लेजरिज्म वाला चक्कर नहीं डालना। उसके अलावा आपने क्या करना है, इसको सिंपल एमएस वर्ड की फाइल में अपलोड करना है और टिकर ईमेल के ज़रिए आपने नहीं करनी। और इसका जो साइज़ है वो 12 रखना है और जो कलर होगा आपके टेक्स्ट का वो ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे क्वेश्चंस की। दो क्वेश्चंस है हमारे पास और दोनों क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ बारी बारी। पहले जो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इलामा इकबाल ने जो इलाहाबाद में खुतबा दिया था 1930 में, ठीक है, मुस्लिम लीग के लिए इलामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया था। उस खुतबे को जो है ना वो बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत बनने के पीछे है वो वाला खुतबा। तो उसकी क्या अहमियत थी, क्या उसकी हिस्ट्री में जो है ना अहमियत है, जिसकी वजह से बरसगीर में मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत क्रिएट हो सकी। इलामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद की पावर यहाँ पे हमने बतानी है, आप सिंपल कह लो। तो ये चीज़ हमने बतानी है, अब पूरी डिटेल से सॉल्व किया हुआ है वो भी आपको बताता हूँ। उससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास ये है कि ब्रिटिश एम्पायर जो था उसने जो बंगाल की पार्टीशन हो रही थी उसको मनसूख क्यों किया था, उसके पीछे जो रीज़न थे वो क्या थे। ठीक है, और इससे मुसलमानों की जो मुस्लिम लीग थी उसको क्यों तकवीत मिली थी, क्यों उसको ताकत मिली थी, ये क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल। ठीक है, तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का ऊपर वाले क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं हमारे सोल्यूशन की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो। ठीक है, सिंपल, हम हमारे सोल्यूशन के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन अगेन आपको बता दूं कि यहाँ पे उन्होंने सिंपल पूछा है कि जो बरसगीर में मुसलमानों के लिए अलग रियासत बनी है उसके पीछे जो इलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद था उसका विजन क्या था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सिंपल। अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपने थोड़ी सी डिटेल में तो इसको लिखना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ में गाइड करता जाऊँगा। जैसे बताऊँगा आपने वैसे क्रिएट किया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे ईजिली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है कि जो इलामा इकबाल ने 1930 में खुतबा दिया था मुस्लिम लीग के लिए उसको खुतबा इलाहाबाद कहते हैं। ठीक है, और उसकी बरसगीर की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। ठीक है, और मुसलमानों के लिए वो विज़न बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ था। उसके की पॉइंट्स जो है ना वो सम यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या वजूहात थी, क्या उसमें क्या ऐसा था जिसकी वजह से उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो पहला यहाँ पे की पॉइंट है वो ये है कि जो खुतबा इलाहाबाद है उसमें इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या दिया था कि कल्चरल आइडेंटिटी एंड प्रोटेक्शन। उसने ये कहा था कि मुसलमानों की पूरे बरसगीर में एक अपनी जो है ना वो आइडेंटिटी है, उनका एक अपना कल्चर है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो इस्लामिक है। ठीक है, उनका एक अपना कल्चर है और उसी की हिफाजत के लिए मुसलमानों को चाहिए क्योंकि वो एक अपनी अलग स्टेट क्रिएट करें। ठीक है, सिंपल एक चीज़ ये थी। सेकंड जो थिंग थी इस खुतबा इलाहाबाद में, वो जो हमारे इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर मुसलमान एक अपनी पॉलिटिकल जो है ना वो टीम बनाते हैं, लाइक पार्टी बनाते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो मुसलमानों की जो स्टेट है उसकी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जो मुसलमानों के राइट्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करके अपने राइट्स की हिफाजत कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या आप कह सकते हो सियासत में जो है ना वो एक नुमायाँ हैसियत रखना लाजमी है। ठीक है, ये सेकंड की पॉइंट था हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड की पॉइंट था इलामा इकबाल रहमतुल्लाह के खुतबे में, वो ये था कि सेल्फ गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट। यहाँ पे इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये सोचते थे कि मुसलमानों के लिए जब अलग रियासत होगी तो वहाँ पे मुसलमानों की अपनी गवर्नमेंट होगी। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट होगी, अपनी एम्पावरमेंट होगी, यानी अपने पास उनके पास हर चीज़ की जो होगी कुव्वत होगी, हर चीज़ वो अपने सोशो पोलिटिकल कंसर्न से रिलेटेड हर चीज़ को वो खुद मैनेज कर सकेंगे, किसी का मुहताज नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ थी। ठीक है,
उसके बाद जो फोर्थ हमारे पास वो थी यूनिटी एंड कंसोलिडेशन। मीन के इलामा इकबाल के विज़न के मुताबिक मुस्लिम, क्योंकि उस वक्त बरसगीर में काफ़ी ज़्यादा रीजन से और जो डिफरेंट फ्रंटियर्स बने हुए थे, लाइक जैसे कि सिंध, बलूचिस्तान, अदर एरियाज, लेकिन मुस्लिम जो इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो ये कहते थे कि जब ये सारे मिल जाएंगे तो क्या होगी, एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम वॉइस पैदा होगी। यानी कि वो चाहते थे कि मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बने, एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ बने, ताकि उनको अलग रियासत दी जाए और उनके जितने भी इंटरेस्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, यानी अपने राइट्स की हिफाजत कर सकें। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ शॉर्ट शॉर्ट, ताकि हर चीज़ को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, समझोगे, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ जो की पॉइंट है उसकी बात करें, इक्वलिटी एंड जस्टिस। ठीक है, अब इलामा इकबाल का विजन ये कि मुसलमानों के अंदर, जो मुसलमानों की स्टेट है उसमें इक्वलिटी और इंसाफ जो है ना वो लाजमी है। उसके बगैर कभी ये तरक्की नहीं कर पाएंगे और ना ही ये जो है ना वो एक अच्छा सोसाइटी बना पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारा जो इस सोसाइटी है वो इस्लामिक प्रिंसिपल पे बेस करता है, जिसमें ये है कि हमें हर मुसलमान एक दूसरे के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है और हर मुसलमान के साथ जो है ना वो हमने ट्रीट करना है फेयरली, यानी हर मुसलमान के साथ हमने इंसाफ करना है और उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। और ये तभी मुमकिन था जब मुसलमान एक अपनी अलग रियासत क्रिएट करते। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और उसके बाद सिक्स पॉइंट है हमारे पास, इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रॉम ब्रिटिश रूल। जो सबसे बड़ी वजह थी कि इलामा इकबाल ये कहते थे कि जब ब्रिटिश जो बरतानिया थे उनके जो हुकूमत है उससे छुटकारा मिलेगा, मुसलमानों की अपनी स्टेट होगी। ठीक है, वो अपनी आज़ादी से वहाँ पे हर मोमेंट बन कर पाएंगे, अपनी इबादत कर सकेंगे, सारा कुछ। और वो क्या होगा, यानी कि गुलामी की जो ज़िंदगी उससे भी आज़ाद हो जाएंगे। तो ये विज़न था इलामा इकबाल के खुतबे में। ठीक है, अब आपने पॉइंट जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से थोड़े से बना लेने हैं और साथ थोड़ी थोड़ी डिटेल देते जाना, ताकि आपकी जो असाइनमेंट है वो अच्छी हो जाए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्लेजरिज्म बहुत ही ज़्यादा चेक होती है पार्ट 301 की असाइनमेंट में। तो आपने कॉपी पेस्ट कभी भी नहीं करना। इस जो सोल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा इसको तो कभी नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे और सब अगर कॉपी करेंगे तो आपको पता है कि सबका ही प्लेजरिज्म आ जाएगा। ये एक आइडिया होता है आप लोगों के लिए कि आप इस तरह की असाइनमेंट क्रिएट करो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फाइनली ये विज़न है इलामा इकबाल का जो था फाउंडेशन का, वो यही था कि पाकिस्तान क्रिएट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक नज़रिया दिया था और उस पे मुसलमान अमल पैरा हो रहे थे और इलामा जो हमारे जिना हैं उनको इस चीज़ की भनक पड़ गई थी। वो और उन्होंने क्या किया था, उसी चीज़ को एक पूरा जो ना वो प्रैक्टिकल शेप दे के पाकिस्तान को क्रिएट किया था। जो हमारे इलामा क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो इलामा इकबाल के इसी विज़न पे काम कर रहे थे और इसी विज़न को लेकर उन्होंने पाकिस्तान की जो है ना वो फाउंडेशन के लिए जो वो काम किया। ठीक है, तो ये विज़न है जिसके पीछे सारी हिस्ट्री पड़ी हुई है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास ये है कि ब्रिटिश एम्पायर जो था उसने जो बंगाल की पार्टीशन हो रही थी उसको मनसूख क्यों किया था, उसके पीछे जो रीज़न थे वो क्या थे। ठीक है, और इससे मुसलमानों की जो मुस्लिम लीग थी उसको क्यों तकवीत मिली थी, क्यों उसको ताकत मिली थी, ये क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन अगर आपको बताऊं मैं, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी वो लॉर्ड कर्जन कर रहा था 1905 में, जो कि उस वक्त इंडियन का वासराय था, इंडिया में वासराय था। ठीक है, और उसने इस चीज़ को किया था कि जो बंगाल उसको पार्टीशन की जाए। उसकी क्यों की जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है ना वो इसमें ठीक हो जाए, क्योंकि ज़्यादा आइडिया है उसको हम कवर नहीं कर सकते। ये उनके बेसिक आइडियाज़ थे, इसलिए वो उसको पार्टीशन में डाल रहे थे। लेकिन मेन चीज़ जो इसकी मनसूखी की वजह बनी थी, जो हमारे पास क्वेश्चन है हमने उसको देखना है। तो हमारे पास जो इसकी मनसूखी की पहली वजह बनी थी वो ये थी कि दी अपोजिशन एंड नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओपोजिशन और जो नेशनलिस्ट थे, ओपोजिशन कौन थे, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस है जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं वो, और जो नेशनलिस्ट है जो उस मुकामी थे बंगाली जो थे वो खुद भी इसके खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये हमारी जो मदर लैंड है इसके साथ ज़्यादती है, यानी इसको हिस्सों में तकसीम करेंगे तो ये हमारी मदर लैंड के साथ ज़्यादती है। ये उनका नज़रिया था। जो नेशनलिस्ट थे, जो अपोजिशन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी इसी चीज़ को जो है ना वो सपोर्ट कर रही थी, बंगालियों को सपोर्ट कर रही थी। और वो इसमें बिल्कुल भी जो है ना वो बिल्कुल ब्रिटिश के साथ नहीं थी कि इसको जो है ना वो पार्टीशन की जाए। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी भी थी ये जो हमारे पास कांग्रेस है, सॉरी जो बरतानिया इनको। ठीक है, अब मेन चीज़ जो यहाँ पे एक और रीज़न था बंगाल की जो पार्टीशन की मनसूखी में पेश आया, वो ये था स्वेडिशी एंड बाइकआउट मूवमेंट्स। ठीक है,
बाइकआउट मूवमेंट्स और स्वेडिशी मूवमेंट्स दो ऐसी मूवमेंट्स थी जो ब्रिटिश पॉलिसी के ख़िलाफ़ की गई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल रखती हैं, जिनकी वजह से जो है ना वो पार्टीशन ऑफ बंगाल की मनसूखी की गई थी। ठीक, अब इसमें जो बाइकआउट था वो ये था कि जितने भी ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स आ रहे थे इंडिया में, उनको जो है ना उन्होंने क्या किया, प्रमोट नहीं किया, बल्कि उनके ख़िलाफ़ हो गए और उसको इंडियन मार्केट में ख़त्म करने की कोशिश की, यानी कि फुल बाइकआउट किया, जिससे क्या हुआ कि ब्रिटिश को नुकसान हो रहा था। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है ना द पार्टीशन ऑफ बंगाल कंट्रीब्यूट टू द सेक्रेटेरियन डिवीजन इन द कंट्री, सेक्रेटेरियन डिवीजन जो थी कंट्री में वो भी पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से हो रही थी। इसको भी, इससे क्या हुआ कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसको ताकत मिली थी। ये हम चीज़ आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वो दो रीज़न थे, बुनियादी जो रीज़न थे इस चीज़ के पीछे, वो एक यही था कि कांग्रेस भी ख़िलाफ़ थी, दूसरा नेशनलिस्ट भी ख़िलाफ़ थे जो अवामी लोग थे, और तीसरा जो स्वेडिशी और बाइकआउट मूवमेंट्स उन्होंने चलाई थी इस बंगाल पार्टीशन को ख़त्म करने के लिए, मनसूख करने के लिए, वो भी इसका रीज़न थी। अब उसके बाद इसकी वजह से जो मुसलमान थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, उसको क्यों सपोर्ट मिली थी, उसको क्यों ताकत मिली थी, ये हमारा इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा जुज़ है, आप समझ लो। इसमें यह हुआ कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रही थी, ठीक है, उसकी जब मनसूखी हुई तो उससे मुसलमानों के जो गोल्स थे उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ, यानी कि गोल्स में मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत क्रिएट करना, ठीक है, हर चीज़ का हक अलग से रखना। और इसमें क्या हुआ कि 1905 में जो है ना वो बंगाल की पार्टीशन की मनसूखी हुई थी, और साथ ही 1906 में जो लोग मुसलमानों ने अपनी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उसको क्रिएट किया, ताकि जितने भी मुसलमान हैं पूरे बरसगीर में, उनके जितने भी राइट्स हैं उनको एक ही जो प्लेटफॉर्म है उस पर खड़ा किया जाए, और उनकी एक अलग जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है और एक अलग रिप्रेजेंटेशन है पूरे इंडिया में, ठीक है, उसको एक अलग से बयान किया जाए, दिखाया जाए। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो ना वो जब बनी तो मुसलमानों ने फ़ौरन जो है ना वो इसको तकवीद मिली थी, मुसलमान इकट्ठे हुए थे, ज्वाइन हुए थे इसी वजह से, क्योंकि वो पहले ही जो ब्रिटिश की हो रही थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रही थी, उसकी वजह से तंग आ गए थे। लेकिन वो जब मनसूख हुई तो तमाम मुसलमान इकट्ठे हुए और उस वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी तकवीद मिली। इसी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा तकवीद मिली थी, बहुत ही ज़्यादा ताकत मिली थी इसी वजह से। लेकिन यही यहाँ पे आपने नहीं लिखना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमने उन्होंने हमसे नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पूछा, तो हम सिर्फ वही बताएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी तकवीद मिली थी, क्योंकि वो भी सारे हिंदू जो थे वो भी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाह रहे थे। जैसे ही मनसूखी हुई तो तमाम हिंदू थे वो ब्रिटिश एम्पायर के एज ख़िलाफ़ थे, क्योंकि वो पार्टीशन कर रहे थे बंगाल की, तो वो सारे इकट्ठे हो रहे थे, और इसी की वजह से उनकी भी कांग्रेस के चूँकि पहले बनी हुई थी, और वो सारे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से उन दोनों को तकवीद मिली थी। ऑल इंडिया जो मुस्लिम हैं उनको भी तकवीद मिली, और जो दूसरे हैं उनको भी तकवीद मिली। तो सिंपल आपने यहाँ पे जो सोल्यूशन लिखना है वो आपने इतना लिखना है बस, कि पहले दो आपने इसके जो रीज़न थे वो लिखने हैं, ठीक है। पहले दो रीज़न, एक ये वाला कि अपोजिशन और नेशनलिस्ट भी रेजिस्टेंस ने उन्होंने भी रेजिस्टेंस की, सेकंड ये कि जो स्वेडिशी और बाइकआउट मूवमेंट्स थी उनकी वजह से, और थर्ड हमने ये लिखना है कि मुसलमानों को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को क्यों तकवीद मिली थी। जस्ट इतना आपने लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं आपने लिखना। और ये था हमारा असाइनमेंट का सोल्यूशन, जो आपके साथ पूरी डिटेल के साथ शेयर कर दिया है। आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि मैंने क्या यहाँ पे कहा है, और आई होप आप लोगों ने चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो यार जल्दी से करो, ताकि आने वाली वीडियोस भी इस तरह की आपको मिलती रहें। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, इससे भी हमें क्या होता है, सपोर्ट मिलती, थोड़ी सी दिल खुश हो जाता है कि नेक्स्ट भी बंदा इससे अच्छा काम करे और आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।